एक घने जंगल में फेलिक्स नामी एक चालाक लोमड़ी रहती थी। फेलिक्स अपनी मक्कारी और चमकदार चीजों से मोहब्बत के लिए मशहूर थे। एक दिन झील के किनारे घूमते हुए फेलिक्स ने एक खूबसूरत परिंदा देखा जिसके सुनहरे पंख थे। परिंदे के पंख सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और फेलिक्स की तवज्जो फौरन उनकी तरफ हो गई। फेलिक्स ने परिंदे के करीब जाकर कहा, ओ, तुम्हारे पंख कितने खूबसूरत हैं। अगर मेरे पास उनमें से एक पंख होता तो मैं जंगल का अमीर तरीन जानवर बन जाता। परिंदे ने दिल बड़ा करके एक सुनहरी पंख नोच कर फेलिक्स को दे दिया और नरमी से नसीहत की। फेलिक्स बहुत खुश हुए। इसने पंख को बाजार में बेचकर काफी पैसे कमाए। इन पैसों से फेलिक्स ने उम्दा खाना खरीदा और चंद दिनों तक आराम से रही। लेकिन जल्द ही इसकी लालच बढ़ने लगी और वो दोबारा परिंदे के पास पहुंच गई। प्यारे परिंदे, फेलिक्स ने आजिज़ी जाहिर करते हुए कहा, एक पंख काफी नहीं था। क्या तुम एक और पंख दे सकते हो? बस एक और मैं वादा करती हूं कि फिर कभी नहीं मांगूंगी। परिंदे ने नरमी दिखाते हुए फेलिक्स को एक और पंख दे दिया। मगर फेलिक्स की लालच कम न हुई। बार बार वो परिंदे के पास आती रही और हर बार एक और पंख मांगती रही। खूबसूरत परिंदा, जिसने फेलिक्स को बहुत से पंख दे दिए थे, अब कमजोर और बदहाल हो गया था। एक दिन जब फेलिक्स दोबारा पंख मांगने आई तो परिंदा बमुश्किल खड़ा हो सका। इसने उदासी से फेलिक्स की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझसे बहुत कुछ ले लिया। अब मैं कमजोर हो चुका हूं और मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। तुम्हारी लालच ने न सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाया बल्कि तुम्हें भी बेचैन और नाखुश कर दिया है। परिंदे की बातें सुनकर फेलिक्स को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अपने लालच में इस कदर अंधी हो गई थी, उसे परिंदे की पहली नसीहत भी याद ना रही। फेलिक्स ने मुआफी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। परिंदा अपने खोए हुए पंख दोबारा हासिल ना कर सका। इस दिन के बाद फेलिक्स ने सीखा कि इसके पास जो कुछ है इसी में खुश रहना चाहिए और कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं मानना चाहिए। सुनहरी पंख तो खत्म हो गए, लेकिन फेलिक्स ने इससे कहीं ज्यादा कीमती चीज हासिल की, शुक्रगुजारी और कनात का सबक। इखलाकी सबक, लालच बर्बादी का बाइस बनती है जबकि शुक्रगुजारी सुकून लाती है। हमेशा जो कुछ आपके पास है इसकी कदर करें और कभी लालच को अपने दिल पर हावी ना होने दें।